हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है। और आज हम फिर अगेन डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को जो है हमारे पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें भी हमें जो क्वेश्चन की मतलब दिया गया है वो है हमने फाइंड करना है मिनिमाइज़। ठीक है, हमने इसके अंदर जो जी का है वो मिनिमाइज़ जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं इनइक्वालिटीज़ हैं x1 + 2x2 लेस दैन इक्वल टू 12, 2x1 + 3x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2x1 + x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है हमारे पास x1 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के जो हमारे पास साइन हैं उनको हम जो है वो चेंज कर देंगे इक्वल के साइंस में। ठीक है, ये हमारे पास x1 + 2x इक्वल टू 12, 2x1 + 3x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2x1 + x2 इज इक्वल टू 8 और x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 5 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने इसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने हैं x1 और x2 के। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को चूज़ करेंगे। ठीक है और अब हम उसके अंदर जो है x2 वो 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x1 जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद जो हम x1 है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x2 इज इक्वल टू 6। जो हमारे पास इक्वेशन 1 के जो हमारे पास दो x1 और x2 की जो फॉर्म्स आएंगी वो आएगी 12 इंटू 6। ठीक है, अब हम अगेन इसके जो हमारे पास जो थे पॉइंट्स वो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम जो है इक्वेशन 2 को सॉल्व आउट करेंगे और उसके अंदर से x1 और x2 के जो पॉइंट हैं वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले x2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, 2x1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और उसके बाद x1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x1 जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगेन जो हमारे पास होगा वो हम x1 की जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, जो 3x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, x2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4। ठीक है, अब हमारे पास इसके दो पॉइंट्स बने 6 और 4, तो हम इसको लिख लेंगे 6 और 4। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी इक्वेशन 3। ठीक है, उसको इसके भी हम इस तरह से सेम जो पॉइंट्स हैं वो निकालेंगे x1 और x2। ठीक है, सबसे पहले हम x2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, पुट x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इस अब x2 को फाइंड करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमारे पास इसके जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 4 और 8। ठीक है, अब हमारे पास ये जो तीन इक्वेशंस थी वो सॉल्व आउट हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 बची। ठीक है, उसमें हम जानते हैं कि x1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसका जो लाइन बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लाइन होगी वो x2 के ऊपर होगी। ठीक है, उसकी जो लाइन होगी वो x2 पर होगी। ठीक है, और सेम इसी तरह x2 अगर इक्वल टू 0 होता है तो उसकी जो हमारे पास लाइन बनेगी वो x1 के x1 एक्सिस के ऊपर होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उसके तरफ। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास जो हमारी इक्वेशंस थी उनके जो पॉइंट्स थे वो हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ जो हमारे पास पहला पॉइंट आया था इक्वेशन 1 का वो था 12 और 6। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू हमारी 12 है तो हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मार्क कर लिया। उसके बाद हम 12 x1, ये हमारे पास x1 है। ठीक है, और ये x2 है। अब हम x1 पे 12 तक जो है पॉइंट्स काउंट करेंगे और उसके बाद एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, और x2 पे हम 6 तक जो पॉइंट्स हैं वो काउंट करेंगे, डॉट लगा देंगे और स्केल की मदद से, ठीक है, इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी।
और ये डिक्रीजिंग लाइन बन गई। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की ऑलरेडी एक वीडियो है जो पहले चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप उसको डिटेल्स समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है 6 और 4। उसके लिए हम अगेन से जो x1 है उसके ऊपर 6 पॉइंट्स तक काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट करने के बाद हम उसके ऊपर डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, ये साथ में लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो x2 की वैल्यू है वो है 4, तो हम 4 पॉइंट्स तक इसको लगाएंगे डॉट को। ठीक है, और स्केल की मदद से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी लाइन आती है, जो हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं वो हैं 4 और 8। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो 4 और 8 पॉइंट पे करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 4 पॉइंट्स काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और उसके बाद x2 पे हम 8 पॉइंट तक काउंटिंग करेंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और स्केल की मदद से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये जो तीनों लाइंस है हमारे पास डिक्रीजिंग है। अब हम इनके सॉल्यूशंस देखेंगे कि वो इनके जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उनको लेंगे। तो हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है इफ़ इक्वेशन 1। ठीक है, इनइक्वालिटी को लेते हैं x1 + 2x2 < 12। इसके अंदर हमने x1 x2 को 0 0 पुट किया, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो आगे 0 < 12। तो ये हमारे पास ट्रू होगी। इट मीन कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इसकी जो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशंस थी वो थी 2x1। ठीक है, आपको दिखाते चलें 2x1 + 3x2 = 12। इसमें इक्वल का साइन है। ठीक है, अब इक्वल के साइन का ये सीन है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर x1 और x2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इफ़ इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 को कंसिडर करते हैं 2x1 + 3x2 = 12, 0 0 इसके अंदर पुट करेंगे, ये 0 = 12। मतलब ये इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, ये ना ट्रू होगी ना फॉल्स होगी। 0 किसी भी तरह से 12 के इक्वल नहीं होगा, या वो 12 से लेस देन होगा या वो ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी नॉट एग्जिस्टेंस है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ इसी लाइन तक महदूद है। ये जो लाइन नंबर 2 है, ठीक है, ना इससे अपवर्ड है ना इससे डाउनवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इफ़ इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 को हम देखें तो हमारे पास आता है 2x1 + x2 > 8। ठीक है, इसके अंदर हम 0 0 पुट करते हैं, 0 < 8। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ठीक है, अब इसका जो एक सेंट्रल पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा। तो ये जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ये एक यूनिक क्वेश्चन है कि इसका जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इनफिजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन शेडेड एरिया नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसका सिंपली जो आंसर है वो लिखेंगे सेंट्रल पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन CPFC डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये इक्वेशन 2 की वजह से, इक्वेशन 2 वाले लाइन की वजह से। ठीक है, सो इट इज़ इनफिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, ये इनफिजिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसके साथ अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।